साथ में 5 कम है और मैं 6:30 बजे से जाग रही हूँ। सबसे बड़ा ब्लंडर मैंने ये किया कि रात में सोते वक्त मैंने अलार्म नहीं लगाया। मुझे लगा मैंने लगाया है, मैं बार बार उठ रही थी नींद से, तो मैंने कहा अलार्म क्यों नहीं बजा। बाद में देखा अलार्म तो मैंने लगाया ही नहीं था। अच्छा है कि मेरी आंख खुल गई थी। मतलब जब मुझे सुबह जल्दी उठना होता है, माइंड में होता है जल्दी उठना है ना, तो बार बार मेरी आंख खुलती है। तो इसी तरह आज मेरी आंख खुली है, वरना ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं अलार्म लगाना भूलूंगी। तो मुझे 7:30 तक मुझे नाश्ते के लिए नीचे उतरना है, लेकिन उससे पहले मैंने तैयार होना है। मैंने जो कपड़े आज पहनने थे वो मैं नहीं पहन पा रही क्योंकि मैंने आयरन नहीं कराया, क्योंकि रात में हम बहुत लेट पहुंचे थे ना। बहुत ही मेरा प्यारा सूट है जो मैं एक और दिन पहनना चाह रही थी, लेकिन आज पहन लेते। तो तैयार होने के बाद मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वर्षद के, कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो मैं तैयार हो गई हूँ, काफी लेट हो गई हूँ। 8 बजे हमें नीचे पहुंचना था लॉबी में, लेकिन 8 बजे मैं रूम से निकल रही हूँ और मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। बाहर काफी ठंड है, रात में -2 था, अभी भी ठंड ही है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा लेयर चला दी है। तो मुझे नहीं पता आज का हमारा क्या प्लान है, हमने कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, किससे मिलना है। मैं बस निकल पड़ी हूँ सारे पावर बैंक चार्ज करके और अपने सारे फोन चार्ज करके। तो पहले जरा नाश्ते की तरफ रुख करते हैं, कुछ खा लेते हैं, पेट पूजा कर लेते हैं, फिर चलते हैं वो वैन की जानिब। जनाब, तो मैंने नाश्ता ले लिया है जल्दबाजी में, और मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि मैं सिर्फ लेट नहीं हूँ, अभी तक कोई नहीं आया नाश्ता करना है। तो कॉफी ली है, एग लिया है, नाश्ता करते हैं जल्दी जल्दी, फिर निकलते हैं। तो सब कुछ फौरन से ठंडा हो जाता है। ऐसे मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, यहाँ पर काफी सारे लोग बैठे हैं। इस तरह कैमरा निकाल के बात करना कितना अजीब लगता है ना। लेकिन यहीं से मैं ट्राई कर रही हूँ कि मेरी जरा ना मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो और मैं बाहर जाके व्लॉग करूँ। तो एक अर्से बाद मैंने व्लॉगिंग शुरू किया ना, तो ये सारा जो पब्लिक में व्लॉग करने वाला एक सीन है मेरा, वो खत्म हो गया। बहरहाल मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, लेकिन बस मुझे चोकोस देख कर दिल हुआ तो चोकोस खाएगी, तो मैंने चोकोस उठा लिया। अभी तक हमारे 2 साथी नहीं आए हैं। किसने नाश्ता कर लिया? मैंने ऑलमोस्ट कर लिया नाश्ता। पता नहीं, आज से मुझे लग रहा है कि आज बहुत घूमना घुमाना होगा, क्योंकि आज ईरान में कोई स्पेशल इवेंट है, स्पेशल दिन है, और तेहरान पूरा सजा हुआ है, और मुझे लगता है हम इसी इवेंट को ही कवर करने जा रहे हैं बाहर। बेसिकली आज के दिन के हवाले से मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर एक इवेंट हो रहा है, तो उसे हमने देखना है, कवर करना है, और आप सबको बताना है कि ये इवेंट किस तरह मनाया जाता है। वाओ, हमें कार्ड भी मिल गया, मीडिया एक्टिविस्ट, बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड हमें बना के दिया। पता चला कि आज का जो दिन है बेसिकली है इस्लामिक रेवोल्यूशन सेलिब्रेशन होता है। आज के दिन रेवोल्यूशन आया था और ये जो ईरान था वो इस्लामिक कंट्री बना था। तो वक्त जो है मैं आपको डिटेल्स बताती रहूँगी, क्योंकि मैं खुद अभी जानने की कोशिश कर रही हूँ इस दिन के हवाले से। कल रात से मैं देख रही हूँ कि काफी ज्यादा ना सेलिब्रेशन हो रही है रोड साइड पर, काफी अच्छा सजाया हुआ है इन्होंने। हर जगह जो है लड़कियां, बच्चे, लोग झंडा पकड़ के ईरान का निकल रहे हैं, और वो इस दिन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे साथ सिर्फ पाकिस्तान के डेलीगेट्स नहीं है, बल्कि और सारी कंट्री के जो है ना इन्फ्लुएंसर्स आए हुए हैं, तो हमें उनका कंटेंट देखने का भी मौका मिलेगा। क्या आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि काफी रश है और ये सारा सेलिब्रेशन चल रहा है यहाँ पर। हम ऊपर छत से को देख रहे हैं कि एक बंदे की पाँव रखने की जगह नहीं है यहाँ पर। ये सब इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, सबने इस चेंज को, इस रेवोल्यूशन को हर साल इस तारीख को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। पता नहीं आपको मेरी आवाज आ रही होगी कि नहीं, लेकिन मुझे ऑकवर्ड नहीं लग रहा है यहाँ पर व्लॉग करने में, क्योंकि मेरे अलावा यहाँ पर बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और वो मुझे भी रिकॉर्ड कर रहे हैं और मैं उन्हें रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं बहुत खुल के आज व्लॉग कर पाऊंगी, मुझे लगता है इस पूरे ट्रिप में, बल्कि मैं इसी तरह खुल के व्लॉग कर पाऊंगी। चालीस साल बाद भी जो है यहाँ के लोग उसी जोश और जज्बे के साथ इस दिन को मनाते हैं। जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, चौक इनकलाब से चौक आजादी तक का मार्च करते हैं। आज के दिन सुबह से लेकर शाम तक ये इवेंट चलते रहते हैं। ये 5 किलोमीटर का रास्ता है जो पैदल मार्च करके वो जो है एंड तक जाते हैं। शाम में फिर इनके जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर स्पीच भी करेंगे। 100 और हजारों की बात नहीं, लाखों की तादाद में लोग मौजूद है। इसी तरह हमें कवर करने के लिए इस दोनों शाहराहों के बीच के एक बिल्डिंग की छत पर आना पड़ा, ताकि हम आपको ये मनाजर दिखा सकें। First of all, my name is Arman Lashkaripour. In fact, I'm here as your guide. अच्छा, पहले हमने ऊपर से कवर किया था, लेकिन अब हम
तो जो रैली चल रही है नीचे उसके अंदर जा रहे हैं। और इतना रश है ना, अपने ग्रुप के साथ रहना पड़ेगा वरना मैं खो जाऊंगी इन लाखों की तादाद की भीड़ में। मन होटल है रावा Go, Miri, go. गो मेरी मीन्स गो। Yes. अच्छा और लोग अच्छी कुछ होम No, how do you say? मंदिर यू नो अरबी ऑल्सो Yes. अरबी फारसी Arabic, Farsi, English little. लेटर शुई शुई English. Shui, शोए शोए। वैसे फारसी बहुत मीठी जबान है, मुझे शुरू से फारसी जबान बहुत पसंद है, लेकिन मैं फिर भी सीख नहीं पाई, समझ नहीं पाई। लेकिन यहाँ पर आके ना सब अलग तरीके की फारसी बोलते हैं। जायदान में अलग बोलते हैं, तेहरान में अलग बोलते हैं, और चाहबार साइड में थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पर ज्यादा लोग बलोची नहीं बोलते, लेकिन चाहबार साइड में बलोची बोलते हैं। जब वापसी में चाहबार जाऊंगी तो मैं बहुत सारी बलोची करूंगी। आई मिस टॉकिंग इन बलोची। मैं इतना याद करती हूँ बलोची में बात करना, क्योंकि यहाँ पर उर्दू और इंग्लिश दोनों नहीं चलता। अच्छा बाहर इतना म्यूजिक था कि मैं ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पा रही। तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं अपने लीडर्स से, अपनी कंट्री से। लंच करने आए। भूख तो मुझे बहुत ज्यादा लगी, यकीन करो बहुत ज्यादा। कैसे खुलेगा? ले नहीं रहा मुझसे, ये रहा। तो ये है हमारा लंच। क्या है इसमें? कितना जबरदस्त तरीके से चीजें प्रेजेंट की हूँ मैं। हमारी जो आज की सेकंड लोकेशन है, फर्स्ट तो वही थी कि जब हमने उनके साथ जो है उनका इवेंट सेलिब्रेट किया और देखा कि यहाँ के लोग जो है अपना रेवोल्यूशन डे किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो सेकंड लोकेशन हमारी आ गई है गुलिस्तान पैलेस। कहा यह जाता है कि अगर कोई ईरान आता है और तेहरान में कदम रखता है, पहली चीज गुलिस्तान पैलेस होती है जब वो विजिट करता है। अब में देख सकते हैं कि ये पैलेस है, यहाँ पर काफी सारे बादशाहों की रिहाइश रही है। ये पैलेस बहुत सी महारानियों के हिस्से में गिफ्ट की सूरत में भी आया है। यहाँ का असासा है, संभाला गया। यूनेस्को की तरफ से भी इसको हेरिटेज साइट जो है करार दिया गया है। मैं भी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे महल इन सारी चीजों से बड़ी दिलचस्पी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका जो तरीका है, किस तरह अभी भी हुकूमत ने उसको संभाला हुआ है। हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे सकाफती जगहें हैं जहाँ काम और बेहतर करने की जरूरत है, उनको भी इसी तरह संभालने की जरूरत है। चले आपको दिखाती हूँ गुलिस्तान पैलेस। Half an hour. I said go the हम आ चुके हैं अंदर बादशाह के कमरे के, इसे कहते हैं तख्ते मरमर। और यहाँ पर कहा जाता है कि शाम में जो है राजा बैठते थे और लोगों की बातें सुना करते थे। वो कहते हैं जैसे कांच का घर, ये महल जो है वो कम्प्लीटली कांच का ही बना हुआ है और इसके काफी जो पार्ट्स हैं वो उनको गिफ्ट के तौर पर भी मिले हैं। एक पॉइंट पे तो यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते थे, लेकिन अब थोड़े कम हो गए। कोविड के बाद से थोड़े कम हो गए। पहले लंबी लंबी कतारें होती थी ये सिर्फ महल और तख्त देखने के लिए, लेकिन आज हम जब आए तो अच्छा खासा रश है। सबसे अच्छी चीज मुझे क्या लगती है ऐसी जगहों की, पैलेसेस की, कि आप फोटो शूट बहुत अच्छा कर सकते हैं। स्पेशली जो ये एरिया आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इतना खूबसूरत बनाया गया है, इतना खूबसूरत बनाया गया है कि आप जितनी तस्वीरें लेंगे, हर एंगल से लेंगे, वो प्यारी ही आएंगी। तो ये था यहाँ का सकाफती विरसा जो है गुलिस्तान पैलेस। पिक्चर सबसे अच्छी भाई मेरी आज यहाँ पर बेहतरीन आई है। क्या कलर्स यार, क्या खूबसूरत तरीके से संभाला गया है। और मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ इन तस्वीरों को पोस्ट करने के लिए। बाकी जगह भी देखेंगे, लेकिन ये बेहतरीन जगह थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। ये जो डिजाइन, ये कलर्स, ये लकड़ियाँ, ये शीशे का महल, ये तख्त, संगे मरमर, ये चीजें मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। बहुत ही खूबसूरत है। ये देख रहे हैं, ये पत्थर, ये मार्बल कितने भाई कीमती होंगे उस टाइम पर, और अभी तो ज्यादा होंगे। कितने खूबसूरत कलर्स और कितने खूबसूरत डिजाइन हैं। जब चाइना भी गई थी ना, वहाँ भी मैंने देखा था कि वहाँ के लोग भी ना अपनी सकाफती विरसे, अपनी हिस्ट्री और अपनी ट्रेडिशन से कितने क्लोज थे। तो यहाँ पर भी जो है ना, मैंने नोटिस किया है कि यहाँ के लोगों को भी ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं और बड़ा संभालते हैं। इतना खूबसूरत पैलेस आज भी इतना खूबसूरत है, तो आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि उस दौर में ये कैसा लगता होगा। बिल्कुल ना वो इंडियन फिल्में आप देखते हैं, एग्जैक्टली वैसा ही है राजा रानियों वाला महल, जो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है।
जिससे हम आए हैं ये सबसे बड़ा है, मेन है। हमें विजिट करने के लिए सिर्फ 20 मिनट दिए गए हैं। और यहाँ पर जब आप आते हैं तो आपके शूज को इस तरह कवर किया जाता है क्योंकि यहाँ पे हर जगह कारपेट है। मतलब इतना ख्याल रखते हैं, इतना संभालते हैं कि कारपेट भी खराब ना हो। Here are the अब हम होटल आ चुके हैं। हमने पूरा दिन जो है बाहर गुजारा है। टाइम 5-6। मैं बहुत थकी हुई हूँ। मैं रूम में जाऊंगी, सबसे पहले रेस्ट करूंगी। वैसे एक चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है ना, ये मैं हाई नेक पहनती हूँ ना तो मेरी डबल चिन कुछ ज़्यादा ही नुमाया होती है। वैसे मेरी डबल चिन इतनी नुमाया नहीं होती, लेकिन जब ये हाई नेक में पहनती हूँ मुझे फील होता है कि ज़्यादा महसूस हो रहा है मुझे। और कल उन्होंने बताया कि हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जो आज इधर -2 समथिंग चल रहा है, उससे भी ज़्यादा ठंडा है। तो मैं पता नहीं 2-3 जोड़े बलूची कपड़े एक साथ पहन लूँ, मुझे तो यही लग रहा है। क्या करूँ मैं? अच्छा है ना? मेरा बहुत दिल है कि इस ट्रिप के बाद जो है मैं चाबार जाऊँ। चाबार में बहुत दोस्त, बहुत फैमिली मेंबर्स, बहुत अच्छा टाइम गुजरने वाला है मेरा। तो ये मेरा रूम नहीं है, मैं घुसी हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ हीटर का सिस्टम ना, ये रहा हीट पे ही है। बस ऑन करो, डन है, हो गया, डन कर दिया मैंने।